हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके पास में है। तो सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, लद्दाख हो जाएगा। तो लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है, यह आपको याद करके रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास में है। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, छोटा नागपुर का पठार या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भारत का रूर। देखिए, रूर की अगर बात करते हैं, ये एक जर्मनी का क्षेत्र है, ठीक है ना। जहाँ पर जर्मनी का क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है, कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसी को देखते हुए भारत में क्या है, छोटा नागपुर में कोयले का उत्पादन अधिक होता है। इसी को देखते हुए इसे भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है ना, याद करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। क्या कहता है, कौन सा महासागर एस आकार का है। कौन सा महासागर एस आकार का है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिका महासागर। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके पास में है। तो सही करेक्ट आंसर इसका अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर एस आकार का है। कैसा है, एस आकार की इसकी जो है दिखाई देता है, एस प्रकार का दिखाई देता है, इसलिए इसे एस आकार का माना गया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन क्या कहता है सामने आपके। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। ऑप्शन के तौर पर अगर कहोगे तो चार हैं, दो, तीन, चार, एक। तो सही करेक्ट आंसर इसका तीसरे वाला सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मानव की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके पास में है। तो सही करेक्ट आंसर इसका है आपका दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा, स्टेपिज फीमर या अस्थिमज्जा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है दूसरे वाला ऑप्शन आपका फीमर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिका महासागर, इनमें से कोई। रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है जहाँ पर ज्वालामुखी सबसे अधिक हो जो है उठती हैं, उसको आप रिंग और फायर कह सकते हैं। तो सही करेक्ट आंसर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेट्रो ट्रेन सबसे पहले किस देश ने चलाई। बताइए, सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई। तो सही करेक्ट आंसर आपके सामने ब्रिटेन है। ठीक है ना। तो ब्रिटेन में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने है आपके, निक्स ओलंपिया पर्वत की स्थिति किस ग्रह पर पाई जाती है। चार आपके पास में है। तो करेक्ट जो आंसर है आपका वो तीसरे वाला हो जाएगा, मंगल ग्रह का ये सबसे जो आपका ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने अपनाया। आपको बताना किस देश के द्वारा अपनाया गया। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपका यूएसए है। तो यूएसए के द्वारा क्या है, सबसे पहले लिखित संविधान अपनाने वाला यूएसए था। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है। आपको बताना है वो राज्य, आपको बताना वो राज्य, बताइए कौन सा होगा। तो सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सोने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया हुआ, किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिंग अनुपात बताना है। सबसे कम लिंग अनुपात जो पाया जाता है वो कौन से राज्य में पाया जाता है। लिंग अनुपात, सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में पाया जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इसका सही करेक्ट आंसर आपका है हरियाणा। ठीक है ना। तो हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है। आपको बताना है विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, हिमालय, एंडीज, रॉकी या एटलस। इसका सही करेक्ट आंसर आपका जो दूसरा हो जाएगा, दूसरा यानी कि एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रहों का प्रक्षेपण किस द्वीप से किया जाता है। आपको बताना है किस द्वीप से किया जाता है। उपग्रहों का प्रक्षेपण पूछा गया है। तो इसका सही करेक्ट आपका है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप से क्या है, इसका प्रक्षेपण किया जाता है उपग्रहों का। अगर मिसाइलों का पूछता है तो व्हीलर द्वीप हो जाएगा। ठीक है ना। मिसाइलों के लिए व्हीलर द्वीप है,
लेकिन उपग्रहों के लिए कौन सा श्रीहरिकोटा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। दूधसागर, चित्रकूट, शिव समुद्र, धुआंधार जलप्रपात। आपको पूछा है नियाग्रा। नियाग्रा की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाता है। ठीक है, दूसरे वाला ऑप्शन आपका ठीक है, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में देखिए, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। सही करेक्ट आपका इसमें है बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु को क्या है, ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, और क्या, गार्डन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये सभी याद करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। बताओ भाई, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। जहाँ पर सबसे पहले जो है सूरज निकलता हो, ठीक है, और सूर्य किरणें पड़ते, उसका नाम है आपका जापान। ठीक है ना, तो ये चौथे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है। मध्य रात्रि का पूछा भाई, मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है। मध्य रात्रि का मतलब है यानी कि नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। ठीक है ना, तो तीसरे वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को कश्मीर का गहना कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस झील को कश्मीर का गहना कहा जाता है, और उसका जो आंसर होगा तीसरे वाला आपका ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा, यानी कि डल झील को कहा जाता है। किसको, डल झील को। देखिए स्क्रीन पर आया हुआ, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत के आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें लगाना फिर मिजोरम। मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पे है। ठीक है ना, ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, स्क्रीन पर आया हुआ है, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए हैं, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी। सबसे अधिक पूछा है, सबसे अधिक, तो उसका हो जाएगा श्रावस्ती। अगर पूछता है कि सबसे अधिक कहाँ पे दिए हैं, तो श्रावस्ती। और पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश दिया है, अगर ये पूछता है तो पहला कहाँ दिया है, वो आपका हो जाएगा सारनाथ। इसका सही करेक्ट आंसर आपका कौन सा, श्रावस्ती है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए जो है कुछ खास क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ।